हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम दुख भंजनी बेरी साहब का महत्व और साखी सुनते हैं। ऐतिहासिक साखी है कि पट्टी के राजा दूनी चंद की 5 बेटियां थीं। सेठ दूनी चंद सांसारिक माया के अहंकार में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। एक बार उसने अपनी बेटियों से पूछा, तुम किसका दिया हुआ खाती हो? तो 4 बेटियों ने कहा कि पिताजी, हम आपका दिया हुआ खाती हैं, आप ही का दिया हुआ पहनती हैं और हम बहुत खुश हैं। 5वीं बेटी रजनी, जिसका नाम रजनी था, वो परमेश्वर के प्रेम भाव वाली थी। उसने कहा, पिताजी, मैं परमात्मा का दिया हुआ खाती हूँ और परमात्मा का दिया हुआ ही पहनती हूँ, क्योंकि रहमतों का मालिक प्रभु परमेश्वर खुद है। सेठ दुनी चंद को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से का दिखावा इस प्रकार किया कि रजनी का विवाह एक लूले लंगड़े पिंगले के साथ कर दिया, ताकि रजनी को पता चल सके कि उसे कौन पालता है। रजनी को परमात्मा ने अथाह धैर्य प्रदान किया था। उसने दिल से उस पिंगले को अपना पति मान लिया। उसे महसूस हुआ कि यह परमात्मा का हुक्म है, जिसको सत्य करके मुझे मानना चाहिए। तो रजनी ने अपने पिंगले पति को टोकरी में बिठाया और घर से चल पड़ी। वह रोज़ाना मेहनत मशक्क़त करके अपने और अपने पिंगले पति का जीवन निर्वाह करने लगी और परमेश्वर को उसने कभी नहीं भूला। एक दिन रजनी अपने पति वाली टोकरी को अमृत सरोवर के किनारे दुख भंजनी बेरी की छाँव में रखकर खुद रोटी पानी के जुगाड़ में बाहर चली गई। कहा जाता है कि पिंगले ने निकट पानी की तलैया में काले कौओं को नहाते देखा, जो सफ़ेद हो रहे थे, यानी कि कौवे हंस बन गए थे। पिंगला भी हिम्मत दिलेरी करके अपने आप को जैसे तैसे तलैया में ले गया। जब उसने वहाँ स्नान किया तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जब रजनी वापस आई तो वह उस टोकरी वाली जगह पर एक तंदुरुस्त और खूबसूरत नौजवान को बैठा देखकर हैरान हो गई। नौजवान बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। रजनी ने मानने से यह बात इनकार कर दी। अंततः झगड़ा हुआ और इस झगड़े को श्री गुरु रामदास जी के दरबार में ये झगड़ा पहुंचा। गुरु जी ने रजनी को विश्वास दिलाया कि बीबी, यह तुम्हारा पति है। परमात्मा ने तुम्हारी प्रेम और भक्ति को ये फल लगाया है। इस तरह रजनी और उसका पति गुरु दरबार में मिलकर रहने लगे। गुरबाणी में भी इस संबंध में ये महावाक्य है, पेज नंबर 493 में, अमृत सरु सतगुरु सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। अमृतसर गुरुद्वारे में अमृत सरोवर के किनारे आज भी ये बेरी मौजूद है। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु बेरी के नीचे अमृत सरोवर में स्नान करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन धन बाबा रामदास जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।